नमस्कार, आप लोग का स्वागत है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर फिजिक्स के 5वें चैप्टर में। आप लोग का बहुत ही स्वागत है। और आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत कहते हैं आवेश को विद्युत कहते हैं, और विद्युत धारा कहते हैं आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चुंबक उससे कहते हैं जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि चुंबक क्या है। ठीक है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि ये चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे दुनिया के जितने भी सारे पदार्थ है, दुनिया में जो भी पदार्थ है वो दो प्रकार के हैं, या तो वो चुंबकीय है या फिर अचुंबकीय है। मान लीजिए कि कोई सोना हो गया और एक लोहा हो गया, तो सोना अचुंबकीय है और जो लोहा है वो चुंबकीय। अब सोना अचुंबकीय कैसे और लोहा चुंबकीय कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिसे जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। जैसे में हो गया कि अगर हम लोग चुंबक के पास अगर हम लोग लोहा को लेकर जाएंगे या फिर कोबाल्ट या फिर निकेल को लेकर के जाएंगे, तो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यानी कि जिस चीज़ को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा वो चुंबकीय पदार्थ है। और जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित ना करे उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया हमारा एल्यूमिनियम, फिर हो गया हमारा सोना, कांच, ऐसे इत्यादि। जो भी सोना को और फिर एल्यूमिनियम को और कांच को, इन सभी चीज़ों को जो चुंबक है वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, इसीलिए ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। हम थोड़ा ध्रुव के बारे में बताएं तो ध्रुव यानी कि पोल जिसको कहते हैं, चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। तो आइए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि ये मान लीजिए कि ये चुंबक है और यहाँ पे ये है उसका नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल। तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जो कि पहले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल। यहाँ इन दोनों के पास आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इन्हीं दोनों के वजह से ही इन्हीं दोनों के पास ज़्यादा वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो क्षेत्र है, ये जो इसके बीच का जो ये इतना जो गैप है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव के बीच जो ये जो स्पेस होता है, इसको कहते हैं, तो इसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो इसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। तो आइए मैं आपको ध्रुवों के इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के रिलेशन को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब कि दोनों अलग अलग पोल, मतलब दोनों ध्रुव अलग अलग ध्रुव अगर मिलेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन वही एक है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलेंगे, या उत्तरीय ध्रुव मिलेंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इसका मतलब होगा कि दूर हटेंगे, दोनों दूर हटेंगे। ठीक है, दूर हटेंगे। और ये दोनों अगर भिन्न भिन्न मिलेंगे, अलग अलग साउथ और नॉर्थ मिलेंगे, तो ये दोनों आकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे। लेकिन अलग अलग में अगर एक समान मिले, साउथ साउथ मिले या फिर नॉर्थ नॉर्थ मिले, तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, तो आपको शायद ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आसपास ये देख रहे हो ना, अब यहाँ पे कोई अगर लोहा रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लोहा है और ये है चुंबक यानी मैग्नेट, तो क्या इस लोहे को वह ये आकर्षित कर पाएगा? शायद ये नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि ये यहाँ पे है और यहाँ पे ये चुंबक है, तो ये बिल्कुल नहीं आकर्षित कर पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे लोहा रहेगा तो ये आकर्षित कर लेगा। तो इसी को कहते हैं चुंबकीय
क्षेत्र के इसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पदार्थों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में आने वाले किसी वस्तुओं को ये आकर्षित कर लेता है। आइए मैं आपको इसका परिभाषा दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहाँ चुंबकत्व बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो सटता है या फिर हटता है, इसी को चुंबकत्व कहते हैं। इस जो गुण है कि आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का जो एक गुण है, उसी को चुंबकत्व कहते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि चुंबकीय अक्ष क्या है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया नॉर्थ साउथ, तो इसी को कहते हैं सजातीय, यानी कि समान ध्रुव वाले को सजातीय कहते हैं। और जब असमान ध्रुव रहे, जैसे कि एक नॉर्थ रहे एक साउथ रहे, अगर एक साउथ रहेगा तो वो सजातीय होगा, अगर एक नॉर्थ साउथ रहेगा तो वो विजातीय होगा। तो यहाँ पर सजातीय और विजातीय ध्रुव आपको बताया गया है कि दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, दो विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं एक दूसरे को अपने आप में, मतलब सटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो चुंबक होता है ना, मैग्नेट, इसमें से एक रेखा निकलती है, एक रे निकलती है, किरण जिसको भी कह सकते हैं। किरण नहीं कर सकते, हाँ, एक रेखा निकलती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक निकलती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तक आती है, जो कि यहाँ से यहाँ तक आती है। और मैं आपको यहाँ पे और एरो का निशान देता हूँ। ये उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणीय ध्रुव के मैग्नेट पे यहाँ पे ऐसे आती है, या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसे आती है। ठीक है, ऐसे करके आती है। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच पास आती है, यानी कि उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणीय ध्रुव के पास एक रेखा आती है, उसे चुंबकीय रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। चुंबकीय रेखा के गुण भी कुछ होते हैं कि चुंबकीय रेखा, जो कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो दर्शाया गया, चुंबकीय रेखाओं के गुण, ये काल्पनिक होते हैं, मतलब कि आपको दिखेगा नहीं, ये काल्पनिक होता है, इसे आप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हो। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर होते हैं, मतलब कि मैंने आपको बताया ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह रेखाएं ध्रुव के पास घनी होती है, मतलब कि जो यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होती है, लेकिन यहाँ पे जो होती है ना, ये कम हो जाती है। और ध्रुवों के पास ये सबसे ज़्यादा घनी होती है। और इसका जो होता है कि यह ध्रुवों के पास घनी होती है, पर ध्रुव से दूर होने पर इसका घनत्व कम जाता है, यानी कि इधर उधर जो रहती है तो इसका घनत्व कम जाता है। और इधर उधर जब रहती है, यहाँ पे ध्रुव के पास जब रहती है तो ये बहुत ही ज़्यादा घना रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है। तो यही यहाँ पर तक बताया गया है। आइए, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा कंपास सुई, जिसका आकृति कुछ इस प्रकार का होता है। जब इसके आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ या चुंबक ना हो, तो इसकी जो स्थिति होती है वो होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। परंतु इसके आसपास जब किसी हम लोग चुंबक को लाते हैं, तो जो इसकी स्थिति होती है वो ये इसमें होने वाला लगता है कि इसमें गति होने लगती है। और ये जो होता है इसका कंपास का, ये जो है ये पूरा कंपास है और ये इसका सुई है। लेकिन इसके जैसे ही हम लोग इसके आसपास में कोई हम लोग चुंबक या फिर चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं, तो ये जो इसका सुई है वो इसका घूमने लगता है, गति करने लगता है। तो और इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइए मेरा पहला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं फिर से इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा, और अगले वीडियो में इससे अच्छा मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा, अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।